तो देखा तुम लोगों ने भोजपुरी भाषा का फायदा, कितने आराम से ये औरत अपने पति के संग रात को किए गए सेक्स वीडियो चैट को भोजपुरी गाना के रूप में समझा दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो जानने के लिए तुम लोग एक बार फिर से इस मैडम जी की बात को ध्यान से सुनो, फिर मैं समझाता हूँ। तो सुना तुम लोगों ने, जैसा कि मैडम जी बता रही कि इनका पति लंदन में रहता है और रोज रात को वीडियो कॉल करके इनका लहंगा उठवाकर अभिनंदन करता है। अब भाई तुम ही सोचो, जब ये अपना लहंगा उठाती होगी तो वो कैसे अभिनंदन करता होगा। अब जाहिर सी बात है कि मुठ का ही सहारा लेता होगा। तो हुआ ना सेक्स वीडियो चैट। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो भाभी जी तुम ये बताओ कि तुम्हारे कमर में दर्द हो ही क्यों रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे पति परदेश में है तो तुम्हारे कमर में दर्द दिया कौन। हाँ देखो मुझे पता है कि कमर में दर्द के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इन भोजपुरी मॉडल्स के दर्द का एक ही कारण होता है, टपाटप टपाटप टपाटप। देखा मैंने सही कहा था ना, इन लोगों के कमर में दर्द मतलब चपाचप। लेकिन भाई ये तो सुई लगाने की बात कर रही है। अबे साले गांडू एक बात बता, तूने कभी डॉक्टर जॉनी स्टीन्स को सुई लगाते हुए देखा है क्या? नहीं भाई। तब तू रहने दे, तू नहीं समझ पाएगा। बाकी समझदार लोग तो समझ ही चुके हैं कि इस उम्र में कमर के नीचे कौन सी सुई लगती है। तो भाई लोग इस मैडम जी का भी देह दर्द कर रहा है। क्यों कर रहा है अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि भाभी जी जब तुम्हें इतना ही दर्द होता है तो तुम करती ही क्यों हो? और अगर बिना किए बर्दाश्त नहीं होता है तो पहले करने से पहले ये किया करो। हल्दी का असली प्रयोग तो यही लोग कर रहे हैं। रात रात भर जागकर मेहनत मजदूरी करके दर्द उत्पन्न करते हैं और सुबह हल्दी लगाकर ठीक कर लेते हैं। यही शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया बहुत खराब है ना। और भाई हल्दी इन लोगों के जीवन में एक वरदान का काम करता है। यहाँ तक कि ये लोग सेक्स करने से पहले कॉन्डोम नहीं, हल्दी का जुगाड़ करते हैं। और देख लेना वो दिन दूर नहीं जब हल्दी किराना दुकान पर नहीं मेडिकल शॉप पर मिलने लगेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो इनके गाँव में जाकर हल्दी का दुकान खोल दो, रातों रात अमीर बन जाओगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अरे भाभी जी उस पर कोई नशा नहीं चढ़ा है। ये जैसा हरकत तुम कर रही हो ना बस इसी का कमाल है। और ऐसी हरकतों से ना इंसान क्या जमीन में 4 फुट अंदर गड़े पत्थर का भी मुंड बन जाए। ये तो फिर भी जवान लौंडा है। सही बात है। बस इसी हिम्मत के लिए तो राष्ट्रपति इसे परमवीर चक्र से सम्मानित करना चाहते हैं। और करे भी क्यों ना, कंगना दीदी से कम हिम्मत वाला थोड़ी ना है ये लौंडा। आखिर पार्क में घूम रही लड़की से डायरेक्ट पूछ लेना कि आखिर कौन सा फल खाकर ये दोनों फुलाई हो, कोई आसान काम थोड़ी ना है। बेंचर इतना हिम्मत मेरे पास होता तो पड़ोसियों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लेता, लेकिन क्या करूँ भाई मजबूर हूँ। इसलिए कम से कम तुम लोग तो कर दो यार प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये कैसी बात हुई भाई, लड़की का बैलून का साइज थोड़ा बढ़ क्या गया? इसे तो लड़की पहचान में ही नहीं आ रही है। और पहचान में आएगी भी कैसे यार? ये वैसी दरिंदा लड़कियों का फेस थोड़ी ना देखता है। इसका दुनिया तो बस गुब्बारों में बसा हुआ है। ये लड़कियों को चेहरे से नहीं गुब्बारों से पहचानता है। और यार सोचो अगर इसकी बीबी के गुब्बारों का साइज किसी कारणवश ज्यादा फूल गए, आई मीन बड़े हो गए, तो ये तो उसे अपनी बीबी मानने से भी इनकार कर देगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं भी चलता हूँ यार, काम पर जाना है। बड़ी मुश्किल से तो इस बेरोजगारी में सुई लगाने का काम मिला है। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज यार।